हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये 42 चैप्टर का फोर्थ वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग 42 चैप्टर के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स को देखा था एंड उनके हेल्प से क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने उन 4 पॉइंट्स के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आप इजीली सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है वे बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहलाता है एज पर पासबुक। एंड इसका जो रूल है वे सेम रहेगा जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, चाहे पासबुक का बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो। सो हमारे पास मेनली 2 बुक्स हैं, कैश बुक एंड पासबुक, एंड इसमें बैलेंस गिवन है ऑफ पासबुक। तो जो भी चेंज हम लोग करेंगे वे करेंगे इन पासबुक। सेम रूल जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने फॉलो किया था वही सेम रूल इस वीडियो में भी फॉलो करेंगे। पासबुक का जो है वे नेगेटिव बैलेंस है, डेट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसे हम लोग लेस करेंगे विथ ₹17,000। लेस करेंगे विथ ₹17,000। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक ₹840। यानी हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट था तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे बैंक जो है वे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जब भी वे बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारा पासबुक लेस होगा विथ ₹840। बट हम लोगों ने केसबुक को डिडक्ट नहीं किया विद द सेम अमाउंट, तो इस कंपेरिजन टू पासबुक केसबुक ज़्यादा बैंक बैलेंस शो कर रहा होगा, यानी ये पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा होगा इस कंपेरिजन टू पासबुक विथ ₹840। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मैच करेंगे। तो मैच करने के लिए सेम अमाउंट से हम लोग को पासबुक को ऐड करना होगा। तो सेम अमाउंट से हम लोग ऐड करेंगे पासबुक से विथ ₹840। सो ऐड करेंगे ₹840 से। नेक्स्ट है 4 चेक्स फॉर ₹1,000, 3,000, 1,500 एंड 4,500 were drawn, but only first 3 checks were presented for payment in December 2019। तो हम लोग जो 42 प्रिपेयर कर रहे हैं वे कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। बट ये आउट ऑफ 4 चेक्स केवल जो फर्स्ट 3 चेक्स थे वही प्रेजेंट किया गया है फॉर द पेमेंट, एंड जो लास्ट चेक है ऑफ अमाउंटिंग 4,500 वे प्रेजेंट नहीं किया गया है बाय द कस्टमर फॉर द पेमेंट इन द बैंक। यानी ये जो है वे हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं किया गया होगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जब हम अपने चेक्स को ड्रॉ करते हैं तो अपने केसबुक को माइनस करते हैं विद द रुपीज सम टोटल ऑफ चेक्स। बट जो चेक्स ऑफ ₹4,500 है वे तो केसबुक में माइनस हुआ है, बट उसे प्रेजेंट नहीं किया गया फॉर द पेमेंट। सो एज कंपेरिजन टू केसबुक पासबुक हमारा ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा होगा विथ ₹4,500, क्योंकि उसको हम लोगों ने ड्रॉ तो कर दिया बट इस मंथ वे प्रेजेंट नहीं किया गया है फॉर द पेमेंट, यानी हमारा अकाउंट से वे अमाउंट डिडक्ट ही नहीं हुआ होगा। सो अगेन कैशबुक एंड पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए हम लोग चेंज करेंगे इन पासबुक, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है तो ये ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है और इन कैशबुक लेस अमाउंट शो कर रहा है, तो सेम इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन पासबुक। तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे विथ ₹4,500। सो इसे लेस करेंगे 4,500 से। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ₹60। यानी बैंक ने बैंक चार्ज को डेबिट किया है इन आवर अकाउंट, सो हमारा पासबुक लेस हुआ होगा, डिडक्ट हुआ होगा विथ ₹60। बट सेम इफेक्ट को हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस कंपेरिजन टू पासबुक हमारा कैशबुक ₹60 ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा होगा। तो अगेन दोनों के बैंक बैलेंस को मैच करने के लिए कैशबुक वाले इफेक्ट को हम लोग पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो ₹60 विल बी एडेड टू द पासबुक, क्योंकि जो इफेक्ट कैशबुक में होगा सेम हम लोग को रिफ्लेक्ट करना है इन द पासबुक, क्योंकि हम लोग कैशबुक को चेंज नहीं कर सकते हैं बट पासबुक को चेंज करना होगा क्योंकि हम लोग को पासबुक का बैलेंस गिवन है। सो सेम इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन पासबुक, तो ऐड करेंगे विथ ₹60। नेक्स्ट है 2 चेक्स ऑफ ₹6,000 एंड 7,500 रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी हम लोगों ने 2 चेक्स को रिसीव किया ऑफ ₹6,000 एंड 7,500, बट उनको बैंक नहीं भेजा फॉर कलेक्शन। यानी जब हम लोग चेक को रिसीव करते हैं तो कैशबुक को ऐड करते हैं और दोनों का अमाउंट टोटल कितना होगा, टोटल होगा 13,500। बट हम लोगों ने बैंक नहीं भेजा फॉर कलेक्शन, यानी हमारा पासबुक जो होगा वे एज कंपेरिजन टू कैशबुक 13,500 लेस बैलेंस शो कर रहा होगा। तो अगेन दोनों के बैंक बैलेंस को मैच करने के लिए, टेली करने के लिए सेम इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन पासबुक विथ ₹13,500। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे 13,500 से। नेक्स्ट है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक ₹4,000।
यानी हम लोगों ने पेमेंट रिसीव किया बाय द कस्टमर डायरेक्टली इनटू आवर बैंक। तो जब बैंक पेमेंट रिसीव करेगा तो वे हमारी पासबुक को क्रेडिट करेगा विथ ₹4,000, यानी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बट उस सेम ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, यानी एज कंपेरिजन टू पासबुक या हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कैशबुक में कम रिफ्लेक्ट कर रहा होगा विथ ₹4,000। तो दोनों के बैंक बैलेंस को मैच करने के लिए हम लोग सेम इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे इन आवर पासबुक, यानी उसे डिडक्ट करेंगे विथ ₹4,000। तो उसे हम लोग लेस करेंगे ₹4,000 से। नेक्स्ट है चेक इशूड ₹2,000 बट वॉज रिकॉर्डेड इन द केस कॉलम ऑफ केसबुक द चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। यानी हम लोगों ने चेक तो इशू किया बट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने की जगह उसको हम लोगों ने केस कॉलम में रिकॉर्ड किया, यानी हमारा जो बैंक बैलेंस होगा वे 2,000 से ज़्यादा शो कर रहा होगा एज कंपेरिजन टू पासबुक, क्योंकि उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है। सो जब ये पेमेंट किया जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा एज पर पासबुक, बट उसको हम लोगों ने केस कॉलम में रिकॉर्ड किया है इंस्टेड बैंक कॉलम के, तो हमारा बैंक बैलेंस एज कंपेरिजन टू पासबुक ज़्यादा शो कर रहा होगा इन आवर केस बुक विथ ₹2,000। तो अगेन दोनों के बैंक बैलेंस को टैली करने के लिए हम लोग सेम इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक विथ ₹2,000, यानी इसे हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस ₹2,000, यानी ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक ने पेमेंट कर दिया है हमारा प्रीमियम को ऑन पर्टिकुलर डेट। तो जब भी स्टैंडिंग ऑर्डर पर पेमेंट होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत रिसीव नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग केसबुक में उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारा पेमेंट किया गया होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का तो हमारा जो है बैंक बैलेंस वे घट गया होगा इस पर पासबुक विथ ₹2,000, बट सेम ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा इन द केसबुक। सो एज कंपेरिजन टू पासबुक हमारा बैंक बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा होगा इन आवर केसबुक। अगेन इनको टैली करने के लिए सेम इफेक्ट के साथ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक। सो इसे हम लोग ऐड करेंगे विथ ₹2,000। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस अमाउंट को हम लोग को ऐड करना है इन द पासबुक एंड किस अमाउंट को लेस करना है फ्रॉम द पासबुक। तो आइए अब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ BRS में हम लोग इन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोगों ने जितना भी वर्किंग किया था और जितने भी अमाउंट को ऐड करना है उनको पहले नोट कर लिया एंड जितने अमाउंट को लेस करना है फ्रॉम द पासबुक उनको नोट कर लिया। अब हम लोग इन सारे अमाउंट को ऐड एंड लेस करेंगे इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो आइए वन बाय वन इसे नोट करते हैं। हमारा बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सो सीरियल नंबर फर्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता है या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा नेगेटिव बैलेंस को इंडिकेट करता है। तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विथ नेगेटिव बैलेंस। सो नेगेटिव बैलेंस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अमाउंट को ब्रैकेट से क्लोज करके। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने अमाउंट को ऐड करना है उनको एक साथ ऐड करेंगे एंड 4-5 लाइन्स छोड़ के जितने अमाउंट को लेस करना है उसको हम लोग एक साथ लेस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटर्ड इन द कैशबुक। तो इसका हम लोगों ने वर्किंग क्या किया था? 840 को ऐड करना था इन द पासबुक, क्योंकि जो भी चेंज होगा वे पासबुक में रिकॉर्ड होगा। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे विथ ₹840 एंड इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक। इसे हम लोग को ऐड करना था विद ₹840। नेक्स्ट है 4 चेक्स ऑफ इतना एंड इतना वे ड्रॉन बट ओनली फर्स्ट 3 चेक्स वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन दिसंबर 2019। तो वर्किंग में हम लोगों ने इसे क्या किया था? ये देखिए, जो दिसंबर मंथ में है वे 4500 वाला जो चेक है वे प्रेजेंट नहीं किया गया था। तो इसे हम लोग को लेस करना है फ्रॉम द पासबुक। तो इसे हम लोग लेस करेंगे फ्रॉम द पासबुक। तो थर्ड ट्रांजेक्शन को हम लोग लेस करेंगे विथ ₹4500 और इसका स्टेटमेंट क्या होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि दिसंबर मंथ में ये चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। इसका ट्रांजेक्शन नंबर है थर्ड, तो इसे हम लोग 3 से 8 नोट करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसे हम लोग लेस करेंगे विथ ₹4500
और जितने भी नेगेटिव बैलेंस होते हैं उनको हम लोग ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ₹60। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को ऐड करना था इन द पासबुक, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन को हम लोग ऐड करेंगे और इसका स्टेटमेंट क्या होगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक। एंड बैंक चार्ज कितना था, ₹60 का। इसी तरह हम सारे अमाउंट को एड एंड लेस कर लेंगे इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को एड एंड लेस कर लिया है। जितने अमाउंट को ऐड करना था हम लोगों ने एक साथ रिकॉर्ड कर लिया है, एंड जितने को माइनस करना था उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है विद द नेगेटिव बैलेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने पॉजिटिव अमाउंट है उनको ऐड करके अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, एंड जितने भी नेगेटिव अमाउंट है उनको अमाउंट कॉलम में टोटल करके लिखेंगे। सो हमारा पॉजिटिव बैलेंस का टोटल अमाउंट कितना होगा, ₹18,400, एंड नेगेटिव बैलेंस का सम टोटल कितना होगा, 8,500। एंड इसे हम लोग ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। सो हमारा टोटल नेगेटिव बैलेंस कितना हुआ, 8,500 प्लस 17,000 दैट इज ₹25,500, एंड हमारा पॉजिटिव बैलेंस है 18,400। तो नेट अमाउंट हमारा क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ₹7,100। तो जब भी हमारा नेगेटिव बैलेंस आता है तो वे हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है, और जब भी हमारा पासबुक का बैलेंस गिवन हो एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन तो एट लास्ट हमारा बैलेंस एज पर कैशबुक आता है, और ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आएगा तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक होगा। सो क्रेडिट बैलेंस विच इज अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक कितना आएगा, 7,100 विथ नेगेटिव बैलेंस 7,100। सो ये हमारा थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था विथ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डेट इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इजीली वे में समझ में आया होगा। एंड अगेन आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।